और ये शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये युग है अपने आप में। ये दुनिया है ही ऐसी। अगर आपको 70% लोग लाइक कर रहे हैं तो 30% लोग डिसलाइक भी करेंगे। कई बार दो कौड़ी के लोग भी आपकी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप दुनिया के बारे में सोच रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। भीड़ से हटकर अलग चलना अगर आसान होता तो इतिहास के पन्नों में हर किसी का नाम होता। भीड़ से हटकर अलग चलना अगर आसान होता तो इतिहास के पन्नों में हर किसी का नाम होता। फर्क बस एक धैर्य का है। आधुनिक संसार में भी धैर्य ही है वो खिलाड़ी, जीत में भी और हार में भी। दोस्तों, मैं देवत पुत्र सुनील यादव यहां उपस्थित ब्रह्मांड के कण कण को प्रणाम करता हूं। जिसकी जिंदगी में धैर्य ने साथ दिया वो विजयी हो जाता है, और जो धैर्य का साथ जल्दी छोड़ देता है वो पराजित हो जाता है। कहानी बस एक शब्द की है, और ये शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये युग है अपने आप में। जिस इंसान ने धैर्य शब्द को, धैर्य की परिभाषा को अच्छे तरीके से समझा, वो आज विजय हासिल कर चुका है या वो विजय पथ पर अग्रसर है। और जिस इंसान ने धैर्य का साथ छोड़ दिया या फिर वो धैर्य का साथ छोड़ना चाहता है, तो या तो वो पराजित हो चुका है या वो पराजित होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैंने बहुत बारीकी से एक चीज ऑब्जर्व की है। विश्व के सभी इतिहासकारों में मैंने एक चीज कॉमन देखी, वो था धैर्य, जिसको आप पेशेंस कहते हैं। जिसके पास ये पेशेंस था उसने विजय हासिल कर ली, और जिसके पास ये पेशेंस नहीं था वो हार गया। वो चाहे किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए। अगर आपने धैर्य से दोस्ती की है तो फिर आपकी जीत पक्की है, और अगर आपने धैर्य का साथ छोड़ दिया तो आपको कोई जिता भी नहीं सकता। आपका हारना तय है, आपका पराजित होना तय है। इस आधुनिक दुनिया में लोग जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करते हैं कि परिणाम जल्दी निकल के आए, और वही जल्दी परिणाम आने की वजह से वो धैर्य का साथ छोड़ देते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, जिस चीज को आप पाने की इच्छा रख रहे हैं उसमें आपको यकीन होना चाहिए कि मैं इसे आज नहीं तो कल पाकर रहूंगा। जिस भी काम की शुरुआत आपने की उसका जब तक अंत नहीं हो जाता तब तक विश्राम मत करना। और अगर ऐसी आदत आपने पाल ली है तो फिर आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। आपको अपने अंदर जिद पालनी पड़ेगी कि जो चीज मैंने सोचा है मैं वो करके दिखाऊंगा। ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? और जिस दिन आपके अंदर ये जिद आ गई कि ये मैं क्यों नहीं कर सकता, उस दिन आपको वहां पर विजय हासिल होके रहेगी। कई बार समय लगता है। नेल्सन मंडेला 27 वर्ष जेल में रहे थे, लेकिन 27 वर्ष जेल में रहने के बावजूद 1990 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। ये जैक मा की भी कहानी धैर्य की ही है। कई बार कुछ कंपनियों के इंटरव्यू में वो फेल हो गए, कई बार उन्हें रिजेक्ट किया गया, वो जिंदगी से थक हार गए थे। लेकिन हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन है कि मन का हो तो अच्छा है और ना हो तो और भी अच्छा है। कई बार कायनात, कई बार प्रकृति आपके बारे में कुछ बड़े फैसले लेकर बैठी होती है। मैंने अपने जीवन में कई बार ये चीजें महसूस की हैं कि जब आप किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करें और लगातार आप पाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब प्रकृति ने आपके लिए कुछ बड़ा लक्ष्य चुना होगा। आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप उस लक्ष्य को प्राप्त किए तो ठीक है, नहीं तो आप अपना एक नया रास्ता बनाएंगे, एक नया मुकाम बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको जिद्दी होना बहुत जरूरी है। जैक मा ने भी वही दर्शाया। एक मनुष्य होने के नाते उन्होंने अपना कर्म करने का कर्तव्य नहीं छोड़ा, और आज पूरा विश्व उन्हें जानता है। विश्व के अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नाम आता है। अच्छा, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो इस बात पे भी चिंतित होते हैं कि मैं इस काम को करूं या ना करूं,
पता नहीं लोग इसके बारे में क्या कमेंट बोलेंगे, पता नहीं लोगों को ये अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। अगर मैं डांसिंग में जाता हूं तो पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। अगर आपको वो चीज सही लग रही है तो फिर दुनिया की सुनना छोड़ दीजिए। कि दुनिया आपको कभी सही रास्ते नहीं दिखाएगी। यहां पे जाने अनजाने बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिनको आप कभी खुश नहीं रख सकते। आप अगर सभी लोगों को खुश करने जाएंगे तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते। ये दुनिया है ही ऐसी। अगर आपको 70% लोग लाइक कर रहे हैं तो 30% लोग डिसलाइक भी करेंगे। ये इस दुनिया का पैटर्न है। अगर आपको सारे लोग लाइक करने लगेंगे तो आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आपको लगेगा कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए कुछ लोगों का जरूरी होता है कि वो आपको डिसलाइक करें, तभी आपको सही आईना देखने का मौका मिलता है। अपनी तारीफ खुद किया करो। बुराई करने के लिए तो सारा जमाना बैठा है। लोग आपके पांव खींचने के लिए खड़े हैं ना, लोग आपकी काबिलियत पर सवाल उठाने के लिए खड़े हैं। आप चिंता मत कीजिए। ये मत सोचिए कि आप अपनी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे, नहीं। ये लोग हैं ना आपकी काबिलियत पर सवाल उठाने वाले। कई बार 2 कौड़ी के लोग भी आपकी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जिद के साथ आगे बढ़ते रहना है। एक दिन वो मुकाम आएगा जब यही लोग जो आप पे कटाक्ष बोल रहे हैं, जो आप पे सवाल उठा रहे हैं, यही लोग आपको अपना सबसे खास बताते हुए सेल्फी लेकर फेसबुक पर फोटो पोस्ट करेंगे। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो शुरुआत करने से पहले ही डरते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। दूसरे वो जो शुरुआत तो करते हैं लेकिन कुछ दिनों तक चलते चलते वो थक हार जाते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं। तीसरे वो होते हैं जो लड़ाई आखिरी तक लड़ते हैं। तो आपको तीसरी कैटेगरी में आना है। जब भी आप शुरुआत नहीं करते तो जरा मुझे एक बात बताओ यार, कि ये दुनिया को सोचकर आप अपनी लाइफ को जिएंगे? अभी आज आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मरे या जिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया जैसी चल रही वैसी चलती रहेगी। अगर आप दुनिया के बारे में सोच रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि दुनिया को आपके तौर तरीकों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कैसे चलते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है किसी को कोई मायने नहीं रखता। लोग आपके साथ तभी आते हैं जब आप भीड़ से अलग हट करके कुछ एक नई कामयाबी हासिल करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जिन्होंने शुरुआत तो अच्छी की, वो फाइट भी अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया कह रही है कि नहीं हो पाएगा तुमसे, नहीं हो पाएगा तुमसे, और उनकी बातें उनके दिमाग में चुभती रहती हैं कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। एक समय आता है जब वो ये स्वीकार कर लेते हैं कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, और वो हार के चले आते हैं। उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जब आपने शुरुआत की थी तो आपने क्या सोचकर शुरुआत की थी। अगर आप उस चीज को याद करेंगे तो शायद आप वापस ना लौटें। अगर आपको यह विश्वास होगा कि जिस विश्वास के साथ मैंने शुरुआत की थी, आज वो विश्वास, वो आत्मविश्वास कहां गया, वो कॉन्फिडेंस मेरा कहां चला गया। और जीवन में एक चीज और याद रखना, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं थोड़े समय के लिए, लेकिन इतिहास लिखने वालों के पीछे अपना सेल्फ मोटिवेशन होता है, जो खुद से ऊर्जा का संचार करता है। और ये ऊर्जा का संचार उन्हीं लोगों से आता है जो लोग आप पर कटाक्ष बोलते हैं, जो लोग आपके विरोध में खड़े हुए हैं। इन्हीं लोगों को आप याद करते हैं, तब आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा पैदा होता है कि मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। और इस दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं जिसको आप कर ही नहीं सकते। मैंने बताया आपको पहले भी कि सिर्फ एक ही चीज है, वो है धैर्य। जिस इंसान के अंदर वो धैर्य की प्रवृत्ति हो गई वो जीत गया। जिसने धैर्य का साथ जल्दी छोड़ दिया वो हार गया। और तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो धैर्य को अपना साथी समझते हैं। वो आखिरी तक लड़ना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं,
वो कम से कम ये सोचना चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कभी इस बात के लिए मलाल तो नहीं रखूंगा कि काश मैंने इस फील्ड को चुना होता, काश मैं वही करता जो मेरा दिल कह रहा था। क्या फर्क पड़ता है मैं अमीर बनता या गरीब बनता, लेकिन जो इंसान लड़ते हैं, जो इंसान गिरकर उठने की काबिलियत अपने अंदर रखते हैं, वही विजय हासिल करते हैं। घुड़सवार अगर इस डर से घोड़े पे ना बैठे कि पता नहीं मैं गिर ना जाऊं, तो वो फिर कभी अच्छा घुड़सवार बन ही नहीं सकता। और अगर आपको घुड़सवारी करनी है, अगर आपको शेर की सवारी करनी है, अगर आपको विश्व जीतना है, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आप जीवन में सबसे बड़ा रिस्क तब लेते हैं जब आप रिस्क लेना छोड़ देते हैं। रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। और हमेशा याद रखना, जितना बड़ा रिस्क आपका होता है उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है आपको। बस आपको अपने आप पर विश्वास करके चलना होगा। मैं एक दिन उस चीज को हासिल करके दिखाऊंगा और इस दुनिया को बताऊंगा कि लो देख लो, जो 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले मेरा सपना था, जिस पर तुम लोग हंसते थे, वही सपना आज साकार हो चुका है। और उसी भेड़ चाल में लोग पड़े रहेंगे 10 साल बाद भी, लेकिन आपकी लाइफ में परिवर्तन हो चुका होगा। लोग आपको आइडियल समझने लगेंगे। आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आप पर प्राउड फील करेंगे। और वो भी फील करेंगे जो आप पर कटाक्ष बोल रहे थे, वो भी प्राउड करेंगे जो आप पर हंस रहे थे, वो भी प्राउड करेंगे जिन्होंने आपका साथ कुछ मुश्किल वक्त में छोड़ दिया हो। तो अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। जय हिंद।